हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का नीव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम केस स्टडी के क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने 2022-23 में पूछे थे चैप्टर 13 स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर्स जो है चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां जाके देख सकते हैं। ओके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सके। जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट आफ्टर दी एग्जाम। तो बेटर होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करके रखिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल पाएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर 13 से रिलेटेड केस स्टडी के क्वेश्चंस को। चैप्टर 13 स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड सीबीएसई ने लास्ट ईयर सिर्फ एक ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, वो था पेपर कोड 31 के सेट 1 सेट 2 सेट 3 में। ये मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा था। देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर इन डिफरेंट सब डिविजन ऑफ आवर कंट्री। ये कह रहा है हमारे कंट्री में जो भी सब डिविजन है अलग अलग, उनमें जो सीजनल और एनुअल रेनफॉल होता है उनको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो देखता है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। भारत मौसम विभाग जो है वो हमारे देश के विभिन्न उपमंडलों में हर वर्ष मौसमी और वार्षिक वर्षा को देखता है। इट हेल्प्स देम टू कंपेयर एंड एनालाइज द रिजल्ट। ये उनको क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कि किस सीजन में लास्ट ईयर कितनी बारिश हुई थी और इस सीजन में कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, हमारे काम की नहीं है, जो हमारे काम की चीज है वो देखते हैं। It helps them to compare and analyze the result. The table given below shows subdivisions wise seasonal rainfall in mm in 2018 में। तो ये जो रेनफॉल है ये दे रखी है सब डिविजन वाइज। ठीक है, 200 टू 400 रेनफॉल होता है कितने सब डिविजन में, 2 सब डिविजन में। इट मीन ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। आई बात समझ में? क्या दे रखा है आगे देखो, क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द मॉडल क्लास। आपको बहुलक वर्ग निकालना है। तो मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो क्लास हमारी मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यहाँ क्या है, 7 है। इट मीन ये जो क्लास होगी कौन सी वाली, ये वाली क्लास, ये हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी भैया। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो क्लास हमारी मॉडल क्लास में 600 टू 800 मॉडल क्लास आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो हमें ये जो डेटा गिवन है इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे, मींस सीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है एज इट इज आ जाती है। अब इसमें ये वाली फ्रीक्वेंसीज ऐड होती जाती है। तो 2 ये हो गया 6, 6 प्लस 7 हो गया 13, 13 प्लस 4 हो गया 17, 17 एंड 2 19, 19 एंड 3 22, 22 एंड 1 23, 19 एंड 3 कितना हो गया, 22 हो गया ना, 22 एंड 1 23, 23 एंड 1 24 हो गया। इट मींस ये जो फ्रीक्वेंसीज है इनका सम भी कितना आएगा, 24 आएगा, अगर मैं सिग्मा ऑफ एफ की बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर आता है वही क्या होता है, सम ऑफ दी फ्रीक्वेंसी होता है। अब हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, n/2 फाइंड आउट करूंगा। n/2, n कितना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 24/2। तो ये इससे कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 12। अब इस n/2 से जस्ट ग्रेटर जो CF है वो हमें देखनी है। तो n/2 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सी है, 13 है। तो ये जो CF है इससे रिलेटेड जो क्लास होगी ये हमारी क्या बन जाएगी, फिर मीडियन क्लास बन जाएगी। इट मीन 600 टू 800 जो है वो हमारी क्या बन गई, मीडियन क्लास बन गई है। यही हमारी मॉडल क्लास आ रही थी बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो रही थी। अब हमारे पास में अगर मीडियन क्लास आ गया तो हम डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये कितनी होगी हमारी 600 होगी, ये 600 आ गया स्मॉल l की वैल्यू, प्लस n/2, n/2 हमने यहाँ फाइंड किया है, ये हो गया 12 माइनस CF क्या होता है, जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट ऊपर वाली क्लास की CF, मींस ये कितनी है 6 है। अपॉन में F क्या है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मींस 7, ये आपके आ गया 7 इंटू H करना है। H क्या होता है, जो
डिफरेंस है इनमें, जो क्लास का साइज है वो हमारे क्या होता है, एच होता है, तो ये हो जाएगा इंटू 200। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो 600 प्लस ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 6/7 इंटू 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200। 1200/7 आपको करना है, तो जो मीडियन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 600 प्लस 1200/7। तो 7 से इसको मैं डिवाइड करता हूं, अगर 7 1 जा 7, ठीक है, 5 0 बच जाएगा यहाँ पे, 7 7 जा 49, 1 0 बचेगा, 7 1 जा 7.3 बचेगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, फिर 2 बचेगा और फिर 2 आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा 171.42। तो अगर मैं 600 में इसको ऐड करता हूं तो ये 600 100 771.42, ये क्या आ जाएगा, इस डेटा का मीडियन आ जाएगा। अब देखो मीडियन जो भी आएगा आपका वो हमेशा मीडियम क्लास की रेंज में ही लाई करेगा, तो ये जो है वो 600 to 800 के बीच में लाई कर रहा है, इट मींस हमारा आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट इसी के और में जो था वो क्या है, देखो फाइंड द मीन रेनफॉल, आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है, मीन्स एक्स आई फाइंड करना पड़ता है। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 200 प्लस 400 अपॉन 2। 200 प्लस 400 कितना हो गया, 600/2 करोगे तो ये आ जाएगा 300। ओके, अब इनमें डिफरेंस देखो कितने कितने का है, 200 का डिफरेंस आ रहा है तो इसमें भी 200 का डिफरेंस डाल दो आप। तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 500, फिर हो जाएगा 700, फिर ये आ जाएगा 900, फिर 1100, फिर 1300, फिर ये आ जाएगा 1500 और ये बाद में आ जाएगा 1700। ओके, एक्स आई फाइंड कर लिया। अब अगर आप डायरेक्ट करते हो, ये आपके एफ आई है, ठीक है, नंबर ऑफ सब डिवीजन जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। तो अगर आप डायरेक्ट करते हो तो देखो बहुत बड़ा डेटा जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे अच्छा है एज्यूम्ड मीन मेथड से आप इसको फाइंड कर लो। एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करने के लिए मुझे एक मीन को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं जो मिडल वाला होता है उसको मान के चलता हूँ। मिडल वाला ये वाला जो है 900, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ। ये जो 900 है हमारा, ये हमारा हो गया स्मॉल ए। तो अगर ये स्मॉल ए है तो अब मैं फाइंड आउट करूंगा क्या, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है डी आई। एक्स आई कितना है यहाँ पे, 300 माइनस 900 करूंगा तो ये आ जाएगा -600। अब इसमें अगर 200 का डिफरेंस है तो यहाँ पे डी आई में भी 200 का डिफरेंस होगा। तो 500 माइनस देखो 900 करूंगा तो ये आएगा -400, फिर ये आ जाएगा -200, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा +200, +400, +600 और +800। ये हमारे पास में आ गया डी आई। अब ये डी आई देखो काफी बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको एच से डिवाइड कर दूंगा। तो डी आई को अगर मैं एच से डिवाइड करता हूं तो वो आ जाएगा आपका यू आई। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच। एच कितना है यहाँ पे, क्लास का जो साइज है वही हमारे क्या होता है एच, तो वो कितना है 200 है, तो इसको मैं 200 से डिवाइड करूंगा, ये हमारे क्या आ जाएगा देखो, -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ये हमारा आ जाएगा यू आई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो ये सिंपलेस्ट डेटा हमारे पास में आ गया। तो अब हम एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ आई इंटू यू आई क्या हो जाएगा, देखो एफ आई इंटू यू आई मुझे फाइंड करना है। तो एफ आई 2 है, यू आई -3 है, तो ये हो जाएगा -6। 4 इंटू -2 करूंगा ये हो जाएगा -8। 7 इंटू -1 करूंगा -7। 4 इंटू 0 करूंगा ये हो गया 0। 2 इंटू 1 करूंगा ये हो गया 2। 3 इंटू 2 6। 1 इंटू 3 3। 1 इंटू 4 4। ओके, अब हमें क्या करना है, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई फाइंड करना है। सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, देखो -6 -8 -7, तो ये तो -21 बना रहा है। -8 और -7 -15 हो गए, और -6 माइनस का 21 आ रहा है, और प्लस का कितना आ रहा है, देखो 6 एंड 4 10, प्लस का आ रहा है 15, प्लस का 15 हो रहा है और माइनस का कितना हो रहा है 21। इट मीन सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई हमारे पास में क्या आ गया, -6 आ गया ये। और सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है, ये तो हमने फाइंड किया था ना जब हमने सी एफ निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, क्या था ये 24 था। इन सब का सम ये किसके इक्वल आ रहा है, 24 के इक्वल आ रहा है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन का मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, मीन जिसको हम एक्स बार से भी शो करते हैं, क्या हो जाएगा ये
ये होता है ए प्लस FI/UI फाइंड किया तो सिग्मा ऑफ FI/UI अपॉन सिग्मा ऑफ FI इंटू H, ये हमारे क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए क्या है जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया था वो हमारा ए हो जाएगा, ये हो गया 900 प्लस सिग्मा ऑफ FI/UI आ गया माइनस ऑफ 6 अपॉन ये आ गया 24 सिग्मा ऑफ FI इंटू H कितना है हमारे पास में, H है 200। इसको मैं इससे कैंसिल करूंगा, 6 को 24 से ये आ जाएगा 4, 4 को इससे कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा कितना 50। ठीक है, तो माइनस का 50 आ गया, 900 माइनस 50 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 850। ठीक है, 900 माइनस 50 किया तो 850 आ गया। अब देखो जो भी मीन आ रहा है वो मीन हमेशा उस क्लास में लाई करेगा जिस क्लास में आपने एज्यूम्ड मीन लिया है। तो ये क्या 850, 800 और 1000 के बीच में नहीं है बिल्कुल, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन होता है केस स्टडी का, वो क्या दे रखा है देखो, इफ सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इज कंसिडर्ड गुड रेनफॉल सब डिवीजन। ये कह रहा है जिस सब डिवीजन में कम से कम 1000 mm बारिश हो रही है उसको गुड क्या कर सकते हैं हम, गुड रेनफॉल सब डिवीजन बोल सकते हैं। देन हाउ मेनी सब डिविजन्स हैड गुड रेनफॉल, तो जिसमें जो 1000 mm बारिश है उससे ज्यादा अगर बारिश हो रही है तो उसको हम क्या मानेंगे, गुड रेनफॉल वाला सब डिविजन। तो 1000 mm से ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो डेटा है गिवन है स्टार्टिंग में वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो 1000 mm से ज्यादा, 1000 mm से ज्यादा यहाँ हो रही है, देखो ये सभी जो क्लास है वहां 1000 से 1200, 1200 से 1400, 14 टू 1600, 16 टू 1800 बारिश हो रही है। तो ये कितने सब डिवीजन हो जाएंगे, इन सबको आप ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना होता है, 2 + 3 5 + 6 + 7, ये आगे आपके 7 सब डिवीजन होंगे जहां गुड रेनफॉल होता है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 सब डिविजन्स। ओके, तो ये जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर था 3011 पेपर कोड, उसमें जो केस स्टडी का क्वेश्चन पूछा था स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड, एकमात्र क्वेश्चन जो है वो पूछा था इस चैप्टर से रिलेटेड सीबीएसई में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, वो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।